इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के दूसरे लेसन में प्रेजेंट सिंपल यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ को बयान किया गया है। सबक शुरू करने से पहले हम इसके मुताल्लिक बुनियादी बातों को जान लेते हैं। देखिए, वो काम जो आदत के तौर पर किया जाता हो, मसलन मैं रोज़ाना सुबह सवेरे उठ जाता हूँ, वो शराब पीता है, या वो काम जो रोज़मर्रा किया जाता हो, मसलन मैं रोज़ाना सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, या वो काम जो कुदरती तौर पर होता हो, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, या वो काम जो हकीकत में होता है, मसलन अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। ऐसे जुमलों के आखिर में ता, ती, ते वगैरह होता है और उर्दू में यही प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, लेकिन इसका होना ज़रूरी भी नहीं है। मसलन मुझे मालूम है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें क्या पसंद है। ऐसे जुमलों के आखिर में ता, ती, ते नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल के जुमले हैं। ऐसे जुमलों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ का क्लास इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़ेल मुज़ारे का वो तर्जमा जिससे फ़ेल हाल इस्तिमरारी का मफ़हूम ज़ाहिर हो, वो यहाँ मुराद नहीं है। फ़ेल हाल इस्तिमरारी का मफ़हूम जैसे ये कहा जाए कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, यानी जहाँ पर रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह अल्फाज आते हों उर्दू के अंदर, ये फ़ेल हाल इस्तिमरारी होता है। यहाँ ऐसा मुराद नहीं है। इस सबक को समझने से पहले कुछ कवाइद का जानना ज़रूरी है। कायदा नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस में यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ के मुस्बत जुमले में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, आर, एम, वज़ वर्ब वगैरह, बल्कि हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। मसलन अगर हमें ये कहना है मैं जाता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई गो, तुम जाते हो यू गो, वो लोग जाते हैं दे गो। अलबत्ता वाहिद गायब फ़ाइल यानी ही, शी, इट, नेम के साथ आने वाले फ़ेल के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। अगर फ़ाइल जमा है तो फर्स्ट फॉर्म को जू का तू लाएंगे, और अगर फ़ाइल वाहिद है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करना पड़ेगा। कहाँ एस का और कहाँ ई एस का इजाफा होगा, इसके लिए भी कायदा है। कायदा, अगर किसी वर्ब के आखिर में ओ या सी एच या एस एच या डबल एस या एक्स या जेड हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ई एस का इजाफा किया जाता है, और अगर उसके अलावा कोई दूसरा हर्फ हो तो सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है। जैसे गो से गोस, तो गो के आखिर में ओ था इसलिए ई एस का इजाफा किया गया, और कुक से कुक्स। फिर प्रेजेंट सिंपल के मनफी, मुस्बत, सवालिया जुमलों के रूल भी अलग-अलग हैं। इस क्लास के मनफी और सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज को इस्तेमाल किया जाता है। वाहिद गायब फ़ाइल यानी ही, शी, इट और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या वो अंग्रेज़ी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। और वाहिद गायब के अलावा फ़ाइल यानी आई, वी, यू, दे नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल के जो मुस्बत जुमले हैं उनका रूल अलग है, जो निगेटिव यानी मनफी जुमले हैं उनका रूल अलग है, जो सवालिया जुमले हैं उनका रूल अलग है। देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ के मुस्बत जुमलों को देखते हैं। इनका कायदा क्या है? तो पॉजिटिव सेंटेंस का कायदा यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, वो पढ़ाता है, ही टीचीज़, वो पढ़ाती है, शी टीचीज़। तो जो जमा के सीगे हैं उनमें तो फर्स्ट फॉर्म जू का तू लाया गया है, और जो वाहिद के सीगे थे उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ई एस का भी इजाफा किया गया है। प्रेजेंट सिंपल के जो निगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमले हैं, उनका रूल भी अलग है। इनके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर डू या डज को लाएंगे, फिर नोट को, फिर फर्स्ट फॉर्म को, फिर ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच, तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच। वो नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच, वो नहीं पढ़ाती है, शी डजंट टीच। और जो इसके सवालिया जुमले हैं, यस नो क्वेश्चन है, उनका रूल भी अलग है। इनके लिए सबसे पहले हम डू या डज को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को। जैसे क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच। और जो WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन का भी रूल यही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ क्वेश्चन वर्ड को मुकद्दम कर देंगे, पहले ले आएंगे। जैसे यहाँ पर था क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, और अगर हमें कहना है मैं क्यों पढ़ाता हूँ तो फिर वाई को मुकद्दम कर देंगे, कहेंगे वाई डू आई टीच, वो क्यों पढ़ाता है, वाई डज ही टीच। चलिए अब सबक को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, प्रेजेंट सिंपल
आई डू, मैं करता हूँ। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, इस मिसाल की सूरत हाल को पढ़ो। अलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर, अलेक्स एक बस ड्राइवर है। बट नाउ ही इज़ इन बेड स्लीप, लेकिन अब वो सोया हुआ है। सो ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस, लिहाजा वो बस नहीं चला रहा है। ही इज़ अस्लीप, वो सोया हुआ है। बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो बस चलाता है। देखिए इस मिसाल में अलेक्स के बारे में बताया गया है कि वो एक बस का ड्राइवर है और वो ऐसा काम करता है जो रोज़मर्रा किया जाता है, मसलन वो बस चलाता है। तो इसके लिए प्रेजेंट सिंपल का क्लास इस्तेमाल करेंगे अगर हमें अलेक्स के बारे में कहना है कि वो बस चलाता है। फिर ड्राइव, वर्क, डू, इनके साथ अगर फ़ाइल वाहिद है तो फिर एस या ई एस का भी इजाफा करते हैं। यही प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। आई ड्राइव, वी ड्राइव, यू ड्राइव, दे ड्राइव। लेकिन अगर फ़ाइल वाहिद है तो फिर एस के साथ लाएंगे। ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स, इट ड्राइव्स वगैरह। दूसरा पॉइंट, वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल। हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर होने वाली चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ, हम सिर्फ फ़िलहाल के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल। हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कुछ चीज़ें हर वक्त होती है या बार बार होती हैं या आम तौर पर वो चीज़ें सच हैं। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वेदर द एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये बात अहम नहीं है कि वो काम बोलने के वक्त हो रहा है या नहीं। नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, नर्सें हॉस्पिटल में मरीज़ों की देखभाल करती हैं। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स, मैं आमतौर पर हफ्ते के आखिर में बाहर जाता हूँ। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है। रिमेंबर देट वी से ही, शी, इट, एस, डोंट फॉरगेट द एस। यहाँ बतला रहे हैं कि इस बात को याद करो कि जब हम ही, शी, इट का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगाते हैं, इसलिए एस को मत भूलिए। आई वर्क बट ही वर्क्स, अगर जमा का सीगा है या मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा जैसे आई वर्क, लेकिन अगर वो वाहिद का सीगा है तो वर्क के साथ एस भी लगाना पड़ेगा जैसे ही वर्क्स। दे टीच बट माई सिस्टर टीचेस। वी यूज़ डू डज टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, हम सवालिया या मनफी जुमलों को बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। वी डोंट वर्क, हम काम नहीं करते हैं। ये जमा के सीगे हैं। और वाहिद में इस तरह कहेंगे डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। डज शी वर्क, क्या वो काम करती है। और मनफी जुमले ही डजंट वर्क, वो काम नहीं करता है। शी डजंट कम, वो नहीं आती है। आई कम फ्रॉम कनाडा, मैं कनाडा से आता हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो। वुड यू लाइक अ सिगरेट, क्या तुम सिगरेट पीना पसंद करते हो। नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। नोट व्हाट मीन्स दिस वर्ड, व्हाट मीन्स दिस वर्ड नहीं कहेंगे। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, चावल ठंडे मौसम में नहीं उगते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज़ आल्सो द मेन वर्ब, नीचे दी गई मिसालों में डू मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट इज़ योर जॉब, यानी तुम्हारा क्या काम है। आई वर्क इन अ शॉप, मैं एक दुकान पर काम करता हूँ। ही इज़ सो लेजी, वो बहुत सुस्त है। ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प मी, वो मेरी कुछ भी मदद नहीं करता है। नॉट ही डजंट एनीथिंग, ही डजंट एनीथिंग नहीं कहेंगे। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि हम चीज़ों को कितनी मरतबा करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। नॉट आई एम गेटिंग नहीं कहेंगे। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, तुम दांतों के डॉक्टर के पास कितनी मरतबा जाते हो। नॉट हाउ ऑफन आर यू गोइंग, हाउ ऑफन आर यू गोइंग नहीं कहेंगे। एन डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, एन ज़्यादा मरतबा चाय नहीं पीती है। इन समर जोन यूजुअली प्लेज टेनिस वंस या ट्वाइस अ वीक, गर्मियों में जोन आमतौर पर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा टेनिस खेलता है। 5वां पॉइंट ये है कि आई प्रोमिस आई अपोलोजाइज, मैं वादा करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ वगैरह। समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग,
कभी कभी हम कुछ कहकर चीज़ों को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रोमिस टू डू समथिंग यू कैन से आई प्रोमिस। जब तुम किसी चीज़ को करने का वादा करो तो तुम कह सकते हो आई प्रोमिस। व्हेन यू सजेस्ट समथिंग यू कैन से आई सजेस्ट। जब तुम किसी चीज़ का मशवरा दो तुम कह सकते हो आई सजेस्ट, मैं मशवरा देता हूँ। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, प्रोमिस, सजेस्ट एटसेट्रा इन सेंटेंसेस लाइक दिस। हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं इस तरह के जुमलों में भी, जैसे आई प्रोमिस आई विल नॉट बी लेट, मैं वादा करता हूँ कि मैं ताख़ीर से नहीं आऊँगा। नॉट आई एम प्रोमिसिंग, आई एम प्रोमिसिंग नहीं कहेंगे। व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, तुम मुझे क्या करने का मशवरा देते हो। आई सजेस्ट दैट यू, मैं तुम्हें ये करने का मशवरा देता हूँ। इन द सेम वे वी से, इसी तरह हम कहते हैं आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एडवाइस, मैं मशवरा देता हूँ। आई इंसिस्ट, मैं ज़ोर देता हूँ। आई एग्री, मैं मुत्तफ़िक हूँ। आई रिफ्यूज़, मैं इनकार करता हूँ।